बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के टॉपिक को आज हम इंशाल्लाह ताला 5 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको 5 मिनट में मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखा सकें। मार्जिनल यूटिलिटी को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्जिनल का क्या वर्ड है। लफ्ज़ मार्जिनल इकनॉमिक्स में कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये मार्जिनल का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। इस लिहाज से अगर हम देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हुआ यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट या एडिशनल यूटिलिटी। तो आइए सीख लो ऑनलाइन में हम आज सीखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो हमारी अगली स्लाइड में हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन। मार्जिनल यूटिलिटी या एम यू इज़ दैट यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर गेट्स बाय द कंजम्पशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट। क्या मतलब हुआ इसका मतलब सिंपल है कि जब कंज्यूमर एक के बाद एक यूनिट किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हर यूनिट उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटी फराहम करेगी। वो एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो होगी उसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की एक और डेफिनेशन पे नज़र डालें तो यहाँ पर इसको इस तरह से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एम यू रेफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन यूनिट कंज्यूम्ड। यानी कि हर दफ़ा जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट हासिल करेंगे तो उसकी जो यूटिलिटी होगी वो टोटल यूटिलिटी में ऐड हो जाएगी। जिसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में जो है वो चेंज आएगा। ये चेंज शुरू में इजाफे की सूरत में होगा और जब हमारी वांट फुली सेटिस्फाई होगी उसके बाद भी अगर हम कंजम्पशन जारी रखेंगे तो फिर ये चेंज जो है वो डिक्रीज़ की सूरत में आएगा। लेकिन स्टार्ट में टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी अप टू द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। तो हम एम यू को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी में एडिशन हो रहा है या चेंज आ रहा है, वो जो चेंज है वो हर दफ़ा एक्स्ट्रा यूनिट को जो है वो कंज्यूम करने की वजह से हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन यूनिट कंज्यूम्ड। तो अगली स्लाइड में हम इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूले में हम देख सकते हैं कि एम यू इज इक्वल्स टू डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा टी यू का मतलब टोटल यूटिलिटी में चेंज, डेल्टा क्यू का मतलब आउट क्वांटिटी कंजम्पशन में चेंज। यानी कि जब भी इसमें अगर हम देखें कि टोटल यूटिलिटी में जो चेंज है वो डिपेंड कर रहा है आउटपुट में चेंज की वजह से। यानी कि जब जब आउटपुट में चेंज आएगा उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में भी चेंज आएगा और उस चेंज को हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। इस चीज़ को हम एक नज़र इस स्केड्यूल से भी समझ सकते हैं। इस स्केड्यूल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कॉलम हैं। क्वांटिटी यानी कि अगर हम पानी पी रहे हैं तो उसको हम गिलास की सूरत में ले रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक हाइपोथेटिकल यूनिट में जो है वो मेजर करते हैं जिसको हम यूटिल्स कहते हैं, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी को भी हम यूटिल्स के अंदर जो है वो मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि जैसे जैसे हम जो है वो फॉर सपोज हमने 7 गिलास पानी के पिए तो पहले गिलास से हमें 5 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, दूसरे से 4 की, तीसरे से 3 की, चौथे से 2 की, पाँचवें से 1 की और उसके बाद कम होते होते हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे पहुंच गए हैं छठे यूनिट पर। और इस तरह से अगर हम फिर भी कंजम्पशन जारी रखेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 5वें यूनिट तक जो है वो टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज़ आ रहा है और छठे यूनिट पे ये कांस्टेंट हो गया और 7th यूनिट पे टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर हम टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस निकालें, जैसे कि हमने कहा कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी की अगर हम देखें तो पहले यूनिट पे 5 थी, दूसरे पे 9, यानी कि दूसरे यूनिट से 4 की चेंज आई और मार्जिनल यूटिलिटी भी 4 ही है। तो इसी तरह से तीसरे यूनिट पे 9 से बढ़ के टोटल यूटिलिटी हमारी 12 हो गई, यानी कि 3 की चेंज आई और वो 3 जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। तो हम देख सकते हैं कि जो जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है एग्जैक्ट वही चेंज जो है वो उसकी फिगर मार्जिनल यूटिलिटी को टैली कर रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना भी टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है क्वांटिटी की कंजम्पशन में चेंज की वजह से, तो उस चेंज को एक्चुअली हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि 6 यूनिट तक, यानी कि 6 या 5th यूनिट तक देख लें, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव में है और उसके बाद 6th पर ये 0 पे चली गई।
जब 0 पे गई तो टोटल यूटिलिटी 5th तक इंक्रीज़ हो रही थी, जबकि 6 पे टोटल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट भी है और मैक्सिमम पे भी है, यानी कि इस वक्त ये है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और 7th यूनिट पर ये माइनस पे जब पहुंची तो टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई। लिहाजा जो है वो हम ये कह सकते हैं कि महाजन यूटिलिटी इज़ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन यूनिट कंज्यूम। देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा सीख लो ऑनलाइन और प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन मज़ीद वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।